कोई बंद ना कर पाए, जहां कोई ताला ना लगा सके। अब भैया धन को बंद किया, क्यों? काला हो धन। भैया ये काला धन, और यदि काले ही धन को कमाओगे तो फिर कौन सा काला धन, फिर कौन सा काला धन बनेगा? यदि कमाने का शौक है तो जी भर के कमाओ, दिल खोल के कमाओ, और खूब दिल से कहो भैया हमारे पास तो खूब काला धन है। और कैसा काला? बोले हमारा तो ठाकुर ही काला। उस काले को हमने दिन रात रिंझाया, उसका नाम रूपी धन कमा कमा के खजाने भर लिए। हमारे पास तो पहले से ही काला धन है। वो धन कमा के रख लो जो यहां भी साथ देगा और वहां भी साथ देगा। ठाकुर से जब भी मांगो, ठाकुर को ही मांग लो। यदि वो हमारे पास है तो संसार में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रह सकती। हर इच्छा वो खुद पूरी करता रहेगा। उससे मांगना नहीं है कभी कि ये दे दो वो दे दो। संसार की वस्तुओं को मांग करके समय व्यर्थ नहीं गंवाना। कभी मौका मिले तो उसको ही मांग लेना। किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सुर देते हैं, किसी को साज देते हैं। और भला तुम चाहो जो अपना तो मांगना छोड़ दो इनसे। जो इनसे कुछ नहीं मांगता उसे आवाज देते हैं। अरे तू क्यों पीछे खड़ा है? यहां तो सब कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, शोर मचाया होता है, ये दे दो वो दे दो। प्यारे तू क्यों शांत खड़ा है? तू ले जा कुछ। अरे तू भी कुछ ले जा। उसे आवाज दे के बुलाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन सुदामा जी तो गरीब हैं, दरिद्री नहीं है, गरीब हैं। सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, सुंदर शील को धारण करने वाले, सुंदर शील को धारण करने वाले पत्नी उसी को कहते हैं, गृहिणी उसी को कहते हैं। यदि घर में आमंत्रणी अठन्नी की है तो खर्चा बस चवन्नी में ही हो, उसी में ही घर का संचालन ठीक ठाक हो जाए। कोई भूखा ना रहे, भर पेट सो जाए और बरकत भी हो जाए। आमंत्रणी घर अठन्नी है और खर्चा रुपया हो रहा है तो वह घर कैसे चलेगा? घर को घर नहीं कहते, घर का संचालन करने वाली जो गृहिणी है उसको घर कहते हैं महाराज। उसको घर कहते हैं जो घर का संचालन करती है, घर को चलाती है। और सुशीला देखिए तो घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं रहता, पर फिर भी बड़े आनंद से गृहस्थ जीवन में अपना समय व्यतीत कर रही हैं, बड़े आनंद से रह रही हैं। सुशीला देख लेती हैं अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और सुदामा जी हमारे भजन में बैठे हैं। इनकी समाधि खुलेगी उससे पहले ही मुझे इनसे कहना पड़ेगा, पहले ही से। जैसे सुदामा जी की माला पूरी होती, नेत्र खुलते, क्या देखते? सुशीला सामने हाथ जोड़ के बैठी है। सुदामा जी ने कहा, कहो क्या बात है? स्वामी आज इच्छा है क्यों ना कृष्ण की याद में एकादशी कर ले, एकादशी कर ले। और सुदामा जी इतने भगवत भक्त हैं कि ये कभी ये कह ही नहीं सकते नहीं नहीं एकादशी नहीं द्वादशी करेंगे आज तो, ये कभी नहीं कह सकते। क्योंकि भैया एकादशी का मतलब हमारी दृष्टि में तो कुछ और है। एकादशी का मतलब केवल ये नहीं कि आज भैया एकादशी, आज रोटी नहीं खानी, आज चावल नहीं खाने, आज दाल नहीं खानी, आज ये कड़ी नहीं खानी। यानी आज व्रत रखना है, फलवार खाना है, फलवार की चीज लेनी है, फलाहार लेना है। हमारे यहाँ एकादशी में तो भैया हमने क्या बना रखा है? आज एकादशी है, आज दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खानी, आज तो काजू बादाम की खीर खानी, कूटू की पकौड़ियाँ खानी, पनीर के पकौड़े खाने, ये खीर पीनी, वो फिर खीर पीनी, रबड़ी खानी। हमारी एकादशी तो महाराज बस व्यंजनों पर सीमित है कि आज एकादशी है, कल क्या क्या बनाना है पहले सोचने लग जाते हैं। हमारे तो खाने पीने पर सीमित है।
पर एकादशी का सच्चा अर्थ खाने पीने से नहीं है, भोजन से नहीं है। एकादशी का अर्थ तो बस भजन से है कि 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं और एक पक्ष में एक एकादशी आती है। 14 दिन हम खूब भोजन करते हैं, पर एकादशी के दिन एक दिन हम भोजन को त्याग करके भजन करेंगे। एकादशी का अर्थ भजन से है, ना कि भोजन से है। एकादशी आई और आपने व्रत तो रखा और भजन नहीं किया तो वो एकादशी आपकी बिगड़ गई। क्यों करते हैं फिर आप एकादशी? केवल अन्न का त्याग थोड़ी ना एकादशी है। अरे एकादशी का अर्थ है भजन, कि भैया आज शाम को मंदिर जाना है, आज ठाकुर जी का कीर्तन करना है, दर्शन करना है, आज एकादशी है, आज भजन करना है, आज भजन का दिन है, सब काम छोड़ दो, आज एकादशी है, आज भजन करना है। यदि व्रत रखा है तो। और सुदामा जी तो इतने भगवत भक्त हैं, वो कभी मना नहीं कर सकते। सुशीला पहले हाथ जोड़ के बैठ जाते, स्वामी क्यों ना कृष्ण की याद में एकादशी कर लें। आप जरा दर्शन करें, बड़ा सुंदर भाव। सुशीला तो प्यारे से बड़े भाव से कहती थी, हे गोविंद जी आपकी बड़ी कृपा है हमारे जीवन में। संसार में तो आपने सब जीवों, सब लोगों को, सब प्राणियों को 2 एकादशी दी एक महीने में, यानी 2 दिन दिए भजन के, लेकिन हम पर तो कृपा बरस रही है प्यारे। महीने में 30 दिन होते हैं, कभी कभी 15 दिन 20 दिन भी एकादशी हो जाती है। यानी कुछ दिन तो ऐसे निकल जाते हैं कि कुछ खाते नहीं है, भगवत चिंतन में, भजन, भगवत भजन में इतने मस्त। सुशीला कहती हैं, हे प्यारे, कि 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी होए। प्यारे, हमें तो रोज चिंतन का, भजन का सौभाग्य मिला है आपकी कृपा से। यानी हम रोज आपको याद करते हैं, हमारी खूब एकादशी हो रही है, खूब भजन हो रहा है। सुशीला जी का भाव, इसी को कहते हैं त्याग। अमीर की वो अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की वो फकीरी क्या जिसका दिल अमीर ना हो। धन है आपके जीवन में, आप धनवान हैं, संपत्ति है आपके जीवन में, आपको कोई पद मिल गया है, आपके पास धन भी अधिक आ गया है, लेकिन जीवन यदि आपका सरल है तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। तब तो उसकी सार्थकता है। आप बहुत अमीर हो गए और कभी किसी से ठीक से बात ना करो, छोटे लोगों से तो मिलना ही पसंद ना करो, आप जैसा बेकार आदमी संसार में कोई। लोग है बेकार, लोग कह देंगे अरे बड़ा घमंडी आदमी है, उससे क्या बात करनी, होगा वो अपने लिए। अमीर की वो अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो। सबसे मिलो, सबसे जुलो तो सब लोग क्या कहेंगे समाज में, अरे भैया बड़े देवता आदमी, हर व्यक्ति से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। और फकीर की वो फकीरी क्या जिसका दिल अमीर ना हो, जिसके जीवन में कुछ नहीं है पर इतना आनंद से रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा किसी से मांगने की इच्छा रखता है, बोले ना ना बहुत है, आनंद है, कोई कमी नहीं है। फकीरों को तो आप जानते हैं, फकीरों को देखते हैं, देखा है फकीरों को, उनके पास मात्र 2 वस्तु होती हैं। फकीरों का जीवन देखिए, एक कंबल और एक कमंडल। फकीरों के पास 2 चीजें होती हैं बस, एक कंबल और एक कमंडल। और महाराज उन 2 चीजों में इतने आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं कि पूछो मत, इतने मस्त रहते हैं। और हमारे घर में कंबल की छोड़ो महाराज, कितनी तो डल्लप की शलील की रजाइयां भरी पड़ी होती हैं।
डल्लभ के गद्दे होते हैं, वीआईपी व्यवस्था होती हैं, फिर भी हमें रात भर नींद नहीं आती, फिर भी हम परेशान रहते हैं। इतना सब कुछ, चार दीवारी घर होता है, गाड़ी होती है, तरह तरह के व्यंजन भी होते हैं, पर फिर भी जब भी देखो मुंह पे तो 12 बजे होते हैं, महाराज बड़े परेशान, बड़े परेशान, रोते ही रहते हैं हम। फकीरों का जीवन देखिए, मात्र 2 वस्तु, क्या मुस्कुराते हुए चलते हैं मतवाली चाल, जिनको ना खाने का पता, ना रहने का पता, जब जहां से जो मिल गया बस खा लिया, जहां रात्रि हो गई नींद आ गई वहीं टिक गए, सो गए, सुबह उठते ही फिर मस्ती की चाल में आगे बढ़े। वाह, क्या फकीरों का जीवन है। इनसे भी हमें जीवन की बहुत सही शिक्षा मिलती है कि जब वो इतने आनंद से रह सकते हैं तो हमें क्या परेशानी है। वो परमात्मा सबकी व्यवस्था करता है कि वाह वाह रे, वाह वाह रे, कि वाह वाह रे, 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 मौज फकीरां दी, वाह वाह रे, मौज फकीरां दी, वाह वाह रे, 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 मौज फकीरां दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीरां दी, 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 वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीरां दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीरां दी, कैसी मौज है उन फकीरों की कि कभी तो रहंदे कि कभी तो रहते महल ती मंजिले। जब वो फकीर, जब वो साधु अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के घर में जाता है, कोठी बंगलों में भी ठहर जाता है, शिष्य बड़े भाव से गुरुदेव विराजिए रहिए, तरह तरह के व्यंजनों का भी भोग लगा लेता है कि कभी तो रहते महल ती मंजिले और कभी गली चौबारे दी, वाह वाह रे, 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 मौज फकीरां दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीरां दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीरां दी। और देखो यहाँ एक और सुंदर बात बतलाई, फकीरों की जिंदगी क्या जिंदगी है महाराज, कि मंग तंग के, मांग मांग के, कि मंग तंग के, कि मंग तंग के टुकड़े खांदे, मांग मांग के। ला बेटी, बाबा तेरे द्वार पे आया, कुछ खिला दे, भूखे को भोजन दे। आवाज में करंट, और बेटी जैसी सुनती है दौड़ी दौड़ी आती है, आई बाबा जी विराजो। बेटी तुरंत अंदर से अन्न लेकर के आती है, बाबा को भोजन कराती है। द्वार पर कोई फकीर आते हैं, ऐसा ही तो होता है कि बाबा जी आई, ठहरो 2 मिनट, तुरंत अंदर से लेकर के आते हैं कि मंग तंग के टुकड़े खांदे,
मंग तंग के टुकड़े खांदे और चाल चले ये अमीरा दी। वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे। मांग मांग के तो टुकड़े खाते हैं, लेकिन चाल चले ये अमीरा दी। बड़ी मस्ती की चाल, झूमते हुए मस्त मदा हाथी की तरह मस्ती में झूमते हुए चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन के सारे सुख इनके अंदर भरे हुए हैं, सब आनंद इनको मिल रहे हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा, कहा ए बाबा जी, क्या जब देखो मांगते रहते हो, मांग मांग के खाते हो? अच्छा हट्टा तगड़ा शरीर है, कुछ मेहनत करो, कमाओ और खाओ, मेहनत करो। बोले चुप, तू कौन होता बोलने वाला? बोले क्यों? फकीर क्या कहता है? क्यों मेहनत करें, क्यों मांग के खाएं, क्यों कमा के खाएं? क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने अपने बेटों के नाम का बैंकों में अकाउंट खुला देते हैं और बेटे के नाम का खूब बैलेंस भी जमा करा देते हैं। बेटा चिंता नहीं करना, खूब भर दिया मैंने, ये ले कार्ड निकाल और खा। जैसे बड़े बाप के बेटे को कमाने धमाने की चिंता नहीं होती ना, फकीर भी कहता हम भी कोई कम नहीं है, हम भी उस बड़े बाप के बेटे हैं और तुम सबके घर घर में हमारा अकाउंट खुला हुआ है, जब चाहे निकालो और खाओ। इसीलिए मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चाल चले ये अमीरा दी। वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे। मौज फकीरा दी, मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा दी। और देखो प्यारे, फकीर जब भी संसार में आते हैं, साधु संत विप्र ब्राह्मण जब भी संसार में आते हैं, भक्तों को उपदेश करते हैं, वो परमात्मा के द्वारा भेजे हुए कोई दूत हैं जो सोए हुए प्राणी को जगाते हैं कि तुझे जन्म क्यों मिला, ये योनि क्यों मिली है, चिंतन के लिए, भजन के लिए, करने के लिए। इसलिए बार बार वो उपदेश करते हैं और हम सोए हुए प्राणियों को जगाते हैं और कहते हैं अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेशी तेरा ओ, उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया। अरे बहुत सो लिए, अब तो उठो, अब तो समय आ गया है भजन का, चिंतन का, कब तक सोते रहोगे? इसलिए साधु संत महात्मा फकीर ब्राह्मण आकर के उपदेश करते हैं, परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं ये, और हम सोए हुए प्राणियों को जगाते हैं। हाँ उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया। हरि बोल।
परदेशियों की यही है निशानी। हम परदेशियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। जब तक जी रहे हैं तब तक तो महाराज जी, बाबूजी, सेठ जी, महात्मा जी, ये सब नाम चल रहे हैं और गए सब खत्म। हम परदेशियों की यही है निशानी। हम परदेशियों की यही है निशानी। ओ आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए इसलिए कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया। कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। जाग जाइए सभी लोग, दोनों हाथ लगे मस्ती में झूमते हुए प्रेम से हरि बोल। एक बार गई वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। श्री राधे। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। ये बिल्कुल अटल सत्य है। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह। और प्यारे हीरे और मोती कुछ काम नहीं आएंगे। 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 क्योंकि मौत की गोद में जब सोना होगा, मौत की गोद में जिस दिन सोना होगा, उस दिन ना कोई तकिया ना कोई बिछोना होगा। हम होंगे, हमारी तन्हाई होगी और शमशान का एक कोना होगा। कुछ साथ जाने वाला नहीं है प्यारे। चाहे जितने कमा लो तुम हीरे और मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कहां भर के ले जाओगे, सब पड़ा रह जाएगा।
इसलिए ओ हीरे और मोती कुछ काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती कुछ काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती कुछ काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती कुछ काम नहीं आएंगे। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ खो गया, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ खो गया, उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेशी तेरा उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया। ओ अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया, तेरा वक्त हो गया, तेरा वक्त हो गया। अमीर की वो अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो, फकीर की वो फकीरी क्या जिसका दिल अमीर ना हो। बहुत कुछ होकर के भी जिसके जीवन में सरलता नहीं है, वो अमीरी किस काम की। और कुछ ना होने पर भी जो बड़े आनंद में है, बड़े उत्साह में रहता है, मस्त रहता है, वो जीवन है फकीर का। उसे कहते हैं महाराज फकीरी। एक बार एक फकीर बाबा का एक कंबल चोरी हो गया। महाराज कंबल चोरी हुआ तो फकीर बाबा तो बड़े उदास, मेरा कंबल चला गया। ये पहुंच गए थाने, कहने लगे कोतवाल साहब मेरी एक रिपोर्ट दर्ज कीजिए, एफआईआर लिखिए। बोले महाराज क्या हुआ? अरे मैं क्या बताऊं क्या हुआ, मेरा तो सब कुछ चला गया, आज तो मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चला गया। बोले क्या? लिखो, एक गद्दा चोरी, एक तकिया चोरी, एक चादर चोरी, एक आसन चोरी, एक कोट चोरी, एक छाता चोरी, मेरा तो सब कुछ चला गया। अब मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, इतनी सारी चोरी हो गई। तो दरोगा जी कहने लगे महाराज आप मेरे साथ आओ, मेरे गोदाम में जो भी चोरी का माल है वो कुछ बरामद हुआ है, रखा हुआ है, यदि आपका कोई सामान हो तो देख लो, एक बार चलिए। और जैसे हमारे फकीर बाबा उनके साथ जहां चोरी का बहुत सा माल पड़ा हुआ था उसी में देखने के लिए गए, तो क्या देखा, उसी गोदाम में दूरी पर उनका वो कंबल भी पड़ा हुआ है। वो कंबल पड़ा हुआ था, फकीर बाबा दौड़ के गए, उस कंबल को उठाया, अपने बगल में दबाया और चल दिए मुस्कुराते हुए, बस हो गया काम। लेकिन दरोगा जी कहने लगे महाराज एक क्षण भर ठहरिए तो सही, क्या होगा? अरे आपने इतनी बड़ी लिस्ट लिखाई, मेरा गद्दा चोरी, मेरा तकिया चोरी, मेरा चादर चोरी, मेरा आसन चोरी, मेरा छाता चोरी, मेरा कोट चोरी, और एक कंबल मिलते ही मुस्कुराते हुए चलती है। यही तो मेरा सब कुछ है, यही तो मेरा सब कुछ है। कैसे? जब मेरी इच्छा होती है कि आज मैं गद्दे पे सोऊं,
इस कंबल को अच्छे से घड़ी करके डबल करके बिछाता हूं, गद्दा बन जाता है, सो जाता हूं। जब मेरी इच्छा होती है कि आज तो एक तकिया लगाऊं, तो इस कंबल को ही मैं घड़ी करता हूं, मेरी तकिया बन जाता है, तकिया लगा के सो जाता हूं। जब मुझे ओढ़ने की आवश्यकता पड़ती है तो ये मेरा चादर भी बन जाता है। जब मुझे धूप लगती है, इसको अपने सिर पे रख लेता हूं, ये मेरा छाता भी बन जाता है। जब मेरी